दिल्ली चुनाव रिजल्ट आ गया है और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ उसका भी रिजल्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह जीत हासिल की। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भी जीती और मिल्कीपुर उपचुनाव जीती, कैसे देखते हैं? लोग विकास के साथ खड़े हैं, छल छलावे से दूर हो गए। गुमराह करके कुछ लोगों ने मिल्कीपुर चुनाव अयोध्या जीता था और यहाँ तक कहा कि अयोध्या के राजा राम नहीं अवधेश हैं। जनता ने कहा कि राजा भगवान राम ही हैं, बाकी लोग फकीर हैं। जनता ने इनकार कर दिया। दिल्ली में भी एक ठग जो 10 साल से वहाँ गुमराह करके सरकार चला रहे थे, वो लोगों ने भी ठग से बाहर निकल करके और विकास के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो गए और उसका नतीजा है कि दिल्ली का परिणाम आया। आज भी लगातार कुंभ के मेला पर आज 46 करोड़ लोगों ने दर्शन कर लिया। वो 46 करोड़ लोगों के दर्शन करने के बाद से पूरा विश्व बड़ा सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। एक ज़िले के एक ही एरिया में 46 करोड़ लोगों का आना और अच्छी व्यवस्था देना पूरा विश्व तारीफ कर रहा है, पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है, सराहना कर रहा है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का। लेकिन विपक्ष वहाँ भी राजनीति कर रहा है। वह लगातार इस पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि सनातन परंपरा पर आस्था पर हम चोट पहुंचाएंगे तो एक वर्ग मुसलमानों का हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। और इस कारण से कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी कांग्रेस, दोनों आपस में होड़ मचाए हैं मुस्लिम वोट बैंक के लिए। उनका मानना है कि सनातन परंपरा पर जितना हम हमला करेंगे इतने हमारा वोट बैंक बनेगा और इस कारण से हमारे पर हमला कर रहे हैं, जो निंदनीय है। यह एक देश का गौरव की बात है, यह एक प्रदेश का गौरव की बात है, इसकी तारीफ करना चाहिए। विपक्ष में कभी अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बांग्लादेश का हमने आज़ाद कराया, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा था। इसी प्रकार से इनको चाहिए कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का भी ये भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ़ करें, मुख्यमंत्री तारीफ़ करें। यह किसी व्यक्ति का नहीं है, एक व्यवस्था का पार्ट है, तारीफ करना चाहिए। मंत्री जी, उपचुनाव आप जीत गए और दिल्ली चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर आज अखिलेश यादव द्वारा पुतला दहन किया गया। अभी भी कल भारतीय जनता समाजवादी पार्टी कार्यालय में चुनाव आयोग उनका पुतला, वो लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। अब सरकार को तो लेते थे, चुनाव आयोग के भी निष्ठा पर सवाल खड़े। ये जब लोकसभा के अंदर इन्होंने 24 के अंदर थोड़ा सीटें पा गया था तो उस समय बोले नहीं। ये जब हारते हैं तब तब क्वेश्चन उठाते हैं और जब इनकी सीटें बढ़ती नहीं करते हैं। यह नादान बच्चों की तरह हमें यह खिलौना नहीं, ये खिलौना है, ऐसे यह ऐसा हरकत कर रहे हैं जो नादानी वाला है। मंत्री जी, कुंभ की बात करें, अखिलेश यादव लगातार कुंभ को तो टारगेट कर ही रहे हैं। वहाँ पर डेली ट्वीट पर फोटो डालते, वीडियो डालते। बनारस को लेकर भी लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ पर अव्यवस्था हो गई है। ये वह लोग हैं जिन्होंने सनातन परंपरा का लगातार हत्या किया है। ये वह लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के अंदर आंदोलन में लाठी चलवाया, गोली चलवाया था, जेल भेजा था, जेल हम भी गए थे। वह लोग सनातन परंपरा का पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। जी, एक लास्ट और सवाल है। कांग्रेस अभी तक कुंभ में, जो कांग्रेस के लीडर अभी तक कुंभ स्नान करें, अखिलेश यादव ने आकांक्षी टिप्पणी की मगर स्नान करने का कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं पहुँची। क्या हमने कहा कि इस देश के अंदर एक विचारधारा चल रहा है और विचारधारा चल रहा है कि सनातन परंपरा में हमला करने का। और आपने देखा है, कल ही दिखाया टीवी पर कि किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी को मेमेंटो स्वरूप सब प्रभु श्याम जी का मूर्ति दे रहा था, उन्हें पकड़ से इनकार कर दिया। गोल गोल टोपी पहनने का शौक़ है जाली वाला, लेकिन प्रभु श्याम जी का मूर्ति देने पर हाथ पीछे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए, विपक्ष के कई ऐसे पार्टियां हैं, नेता हैं जो अभी कुंभ स्नान में नहीं गए, क्या कुछ कहेंगे? जी, सब देखा जा रहा है, विश्व के भी लोग आ रहे हैं। वो बेचारे डर रहे हैं कि अगर चले जाएंगे तो उनके पार्टी के नेता उनको निकाल ना दें, वो डर इस बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बड़े नेता हैं पार्टी के, कुंभ स्नान के लिए? जाओ कांग्रेस के नेताओं, सपा के नेताओं से जाओ कुंभ में स्नान कर लो, अमृत का जल में स्नान कर लो, शायद आपके पूर्व के कुछ पाप धुल जाएं। ठीक, ये मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे रविंद्र जायसवाल जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा विपक्ष द्वारा खड़े किए गए लगातार सवाल जा रहे हैं, उसको जवाब दिया है और उन्होंने कुंभ को लेकर भी कहा है कि कुंभ भव्य और दिव्य कुंभ हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ अपार जा रही है, इसलिए व्यवस्था है, मगर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि व्यवस्था ठीक रहे। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव, लखनऊ।